तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है सिविल विद आईमेक में। तो आज हम लेके आए हैं आपके करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ NFHS 6 रिपोर्ट जो कि आ चुकी है। इसके बाद हम आपके लिए लाएंगे ISFR रिपोर्ट जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर PLS रिपोर्ट। एक एक करके आपको हर एक चीज़ को पढ़ लेना है। और देखिए बच्चों, बात यह है कि इतने सारे डेटा होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं। तो हम उन रिपोर्ट्स को क्रंच करके लाए हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख के जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उन्हीं से वही सारे टॉपिक्स लेके आए हैं। अब देखिए, एकदम एब्सर्ड चीज़ें पूछ देगा तो वो तो किसी को नहीं आने वाली है, तो उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही आपके लिए लेके आए हैं। कुछ और पूछेगा तो वो किसी को नहीं आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ SDG, और मेनली कौन सा SDG 3 जो कि गुड हेल्थ और वेलबींग की बात करता है। नोडल एजेंसी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस IIPS। अब पहले इंडिया की बात हम करेंगे, फिर हम बिहार की बात करेंगे, ठीक है, और कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो 2019-21 में 2 था इसका टोटल फर्टिलिटी रेट, और अब 2 हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट क्या कांस्टेंट ही है। अर्बन का लास्ट ईयर का तो डेटा नहीं है। अर्बन का अब 1.6 हो गया है और रूरल का 2.1 हो गया है। जो पॉपुलेशन 15 ईयर से कम की है वो लास्ट ईयर 26.5 थी। हर 2 साल में डेटा आता है और अब 25.5 हो गई है। मतलब ये डिक्लाइनिंग है, जो कि हमारे लिए अलार्मिंग है। देखिए, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा डिक्लाइनिंग है, कौन सा इंक्रीजिंग है, तो आपका काम हो जाएगा। पॉपुलेशन मोर देन 60 ईयर्स की बात करते हैं, जिसको सिल्वर इकोनॉमी का इंडिकेटर कहा जाता है, वो इंक्रीज़ हो गया है। लास्ट रिपोर्ट में 11.8% था और इस ईयर 12.9% हो गया है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ 88.6 से बढ़ के 90.6 हो गया है। मतलब ये इम्प्रूव हो चुका है। परसेंटेज आपको बहुत रेयर देगा, जनरली आपको यही देखता है कि इम्प्रूव हुआ है या डिक्लाइन हुआ है। चिल्ड्रन अंडर 5 जो स्टंटेड परसेंट थे, वो हमारे लिए अच्छी बात है कि वो इम्प्रूव हो गया। लास्ट ईयर 35.5 था, इस ईयर कम होके 29.3 हो गया है। चिल्ड्रन अंडर 5 जो वेस्टेड हैं वो 19.3 से कम होके 19 हुआ है। बहुत माइनर अमाउंट में कम हुआ है, बट कम हुआ है तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। वुमेन हैविंग बैंक अकाउंट 78.6% से बढ़ के 89% हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मोबाइल फ़ोन यूसेज अमंग वुमेन 53.3% से बढ़ के 63% हो गया है। तो आपको अभी तक ये दिख रहा है कि जो डिक्लाइनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर्स में है, ठीक है। बाकी सब आपका इम्प्रूव ही हो रहा है। परसेंटेज आपको याद करने के लिए कई बार देखेंगे आप तो परसेंटेज याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम बिहार की। बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट लास्ट टाइम 3 था और इस बार 2.7 हो गया है। सिग्निफिकेंट फॉल देखा गया है। अर्बन का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 है, नेशनल के बराबर है, और रूरल का 2.8 है, जो अभी भी हाई है। पॉपुलेशन लेस देन 15 ईयर्स, यहाँ भी डिक्लाइनिंग है, सेम देखा गया है, 36.4 से 35.6। पॉपुलेशन मोर देन 60 ईयर, जो हम सिल्वर इकोनॉमी कह रहे थे, वो यहाँ पे भी बढ़ी है, बहुत नॉमिनल बढ़ी है पर बढ़ी है। अब देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, यहाँ स्टार मार्क भी किया है हमने, आपको याद करना होगा, बिहार के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल लिविंग विथ इलेक्ट्रिसिटी 96.3 से बढ़ के 98.5 हो गए, हाई ग्रोथ देखा गया है। और इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस 99.2 से 99.8 हो गया, नियर यूनिवर्सल। ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रोथ के साथ साथ परसेंटेज भी याद रखना है। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ पहले 96 लोग रहते थे, अब 98 लोग रह रहे हैं, और ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस के साथ पहले 99.2 रहते थे, अब 99.8 रह रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल बर्थ का परसेंटेज 76.2 से बढ़ के 81.1% हो गया है, जो कि नेशनल को मिमिक करता है। चिल्ड्रन अंडर 5 42.9 से कम होकर 35.6, और चिल्ड्रन अंडर 5 वेस्ट है 22.9 से 19। तो आपको इंडिया और बिहार में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें देखने को मिली हैं, बस फर्टिलिटी रेट का डिफरेंस है। वहाँ पे भी सिर्फ सिल्वर इकोनॉमी जो थी बच्चों वो कम हो रही थी, और यहाँ भी सिल्वर इकोनॉमी ही एकमात्र थी जो बढ़ रही थी। पॉपुलेशन लेस देन 15 ईयर्स एकमात्र था जो डिक्लाइन कर रहा था, और यहाँ भी सेम कहानी है। इसके अलावा आपका चिल्ड्रन अंडर 5 स्टंटेड और वेस्टेड भी कम हो रहे थे। अब आइए थोड़ा कंपेरेटिव क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, बट एक बार देख लेते हैं इन केस पूछते तो।
कई जगह बिहार ने नेशन को आउटपेस किया, नेशन से आगे चल रहा है। कहाँ पे? ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूटी में बिहार डिमॉन्स्ट्रेट्स कमेंडेबल कंसिस्टेंसी एंड प्रोग्रेस इन इन्फेंट न्यूट्रिशन इंडिकेटर। वुमेन बैंक अकाउंट ओनरशिप एक जीविका इनिशिएटिव आया था, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसके कारण वुमेन्स का जो अकाउंट है इंडिया के परसेंटेज से बहुत ज़्यादा है और इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर 99.8% पहुँच गया है। बट सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ है, हम कहीं कहीं पीछे भी गए हैं, और जहाँ हम सबसे ज़्यादा पीछे गए हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। यहाँ पे एक परसिस्टेंट गैप रहता है। बिहार का कवरेज अभी भी 21.1 पे है, इवन दो आयुष्मान भारत और स्टेट स्पेसिफिक वेरिएशंस आए हैं उसके बाद भी। इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम डिस्पैरिटी के कारण ही ये देखने को मिलता है। तो बच्चों ये था आपका पूरा NFHS रिपोर्ट। अब कल हम आपके लिए लेके आने वाले ICFR रिपोर्ट बहुत ही क्रंच लाएंगे। इसी वीडियो को आप 4 से 5 बार अगर आप देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। और बिहार बजट के वीडियो में एक GSDP ग्रोथ में छोटी सी गलती हुई थी, उसमें हमने कमेंट पिन कर दिया है। हमने आपको ग्रोथ रेट बताया था कांस्टेंट पे 9.2 और करंट पे 14.6, बट वो 8.6 और 13.1 है, तो उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।